दोस्तों आज हम जिस जगह के बारे में बात करने जा रहे हैं, जहां पर एक समय पे भारी पॉवर्टी और बेरोजगारी की वजह से क्राइम रेट अपने चरम पर थी, जहां के यूथ मैसिव ड्रग एडिक्ट थे और जहां इलिटरेसी की वजह से भारी दंगे हो रहे थे। लेकिन आज ये देश बिजनेस करने के मामले में नंबर 1 पर है और करप्शन में ये देश दुनिया की तीसरी सबसे कम करप्टेड कंट्रीज में से एक है और सेफ्टी के मामले में ये देश दुनिया की 5वीं सबसे सेफेस्ट कंट्रीज में से एक है और लिटरेसी रेट में ये देश दुनिया की 4थी सबसे ज्यादा एजुकेटेड देशों में से एक है। ये है सिंगापुर। थोड़ा हिस्ट्री में पीछे चले तो सदियों से ही सिंगापुर के आइलैंड को ट्रेडिंग आउटपोस्ट की तरह यूज किया जाता रहा है, जिसकी वजह से इस आइलैंड पर इंडोनेशियन किंग्स, पोर्टुगीज और डच के रूलर ने इस पर राज किया है। लेकिन सिंगापुर की बर्बादी की शुरुआत तब हुई जब 1819 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सबसे बड़े ऑफिसर थॉमस रैफल्स ने सिंगापुर को खरीद लिया जौहर के सुल्तान से, जिसके बाद ब्रिटिशर्स सिंगापुर आइलैंड को पैसे बनाने के लिए यूज करने लगे थे। और उसी समय दोस्तों ये ब्रिटिशर्स भारत के बंगाल में ओपियम यानी अफीम उगाया करते थे, जो भारत के बंगाल से अफीम ले जाकर सिंगापुर में इसकी प्रोसेसिंग किया करते थे और इस प्रोसेसिंग के काम के लिए चाइनीज कूली को इस पर लगाया गया था और यहाँ पर सबसे लोएस्ट ग्रेड ओपियम इन्हें मिला करता था, जिसकी वजह से वहाँ के वर्कर्स चोरी छिपे इनका सेवन कर लिया करते थे, जिसकी वजह से धीरे धीरे वहाँ के सारे वर्कर्स ड्रग एडिक्ट बन गए। यह सिलसिला इतनी तेजी से फैला कि वहाँ के सारे यूथ ड्रग एडिक्ट होते चले गए, जिसकी वजह से सिंगापुर के आइलैंड का क्राइम रेट भी इंक्रीज होने लगा और दंगे भड़कने लगे। 1941 में एक रिपोर्ट निकाली गई जिसमें सिंगापुर में 16,500 से भी ज्यादा ओपियम यानी अफीम एडिक्ट्स थे और जब तक ये देश पूरी तरह से आजाद होता तब तक ये देश 30,000 से भी ज्यादा ओपियम एडिक्ट्स से भरा पड़ा था। जुआ और रेड लाइट एरिया मानो यहाँ पर आम हो गए थे। 1948 में सिंगापुर में पहली इलेक्शन होती है, जो कि कुछ ही जगहों पर कराई जाती है। सिंगापुर का कॉन्स्टिट्यूशन भी उसी साल बनाया जाता है, जिसे 2 बार रिवाइज किया जाता है, साल 1955 और साल 1958 में, और साल 1959 में प्रॉपर इलेक्शन कराई जाती है जो पूरे सिंगापुर में कराई जाती है। जिस इलेक्शन को देश के वन ऑफ द यंगेस्ट लीडर जीतते हैं, जिनका नाम है ली क्वान यू, जो कि सेक्रेटरी जनरल थे पीपल्स एक्शन पार्टी के, और ये बनते हैं सिंगापुर के पहले प्राइम मिनिस्टर। और यहाँ से शुरू होती है करिश्मे की एक ऐसा चमत्कार जो सिंगापुर को ड्रग एडिक्ट्स और क्रिमिनल्स के देश से दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट लिविंग कंट्रीज में बदल देती है। और इस चमत्कार के सबसे बड़े हीरो रहे ली क्वान यू। प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद ये तुरंत काम पर लग जाते हैं और साल 1967 में ये एक एशियन ग्रुप की स्थापना करते हैं, जिसका फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन था, जिसमें 5 देशों के फॉरेन मिनिस्टर पार्टिसिपेट करते हैं। वो देश थे मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। इस मीटिंग का सबसे बड़ा पर्पस होता है ये सारे देश एक दूसरे को कोऑपरेट करें अलग अलग फील्ड में, जैसे इकोनॉमिकली, सोशली, कल्चरली, एजुकेशनली और टेक्निकली। और दूसरा सबसे बड़ा पर्पस था ये देश के डिफेंस को मजबूत करना, क्योंकि उस समय पर सिंगापुर के पास खुद की कोई आर्मी नहीं थी। इसलिए वहाँ की सरकार ने हर 18 साल के बच्चे को डिफेंस में पार्टिसिपेट करना कंपलसरी कर दिया था कुछ सालों के लिए। दोस्तों अगर किसी देश को सही मायने में डेवलप बनना है तो एजुकेशन सिस्टम को सबसे पहले ठीक करना चाहिए। इसलिए वहाँ की सरकार ने वहाँ के सभी बच्चों पे स्कूलिंग कंपलसरी कर दी थी, जिसकी वजह से आज सिंगापुर देश में टॉप क्लास स्कूल्स, कॉलेजेस मौजूद हैं, वो भी बहुत कम फीस पर। अगली अगर कोई चीज है जो देश के डेवलपमेंट की राह को आसान बना सकती है तो वो है क्लीनलीनेस। इसलिए ली क्वान यू ने 1 अक्टूबर 1968 में कीप सिंगापुर क्लीन कैंपेन लॉन्च किया। ये कोई दिखावे का कैंपेन नहीं था जो आजकल के नेता हमारे देश में करते हैं, बल्कि इसके लिए बहुत सारे सख्त कदम उठाए, जैसे कि लार्ज अमाउंट में हर सोसाइटीज और कॉलोनीज में ब्लू कलर की रिसाइकलिंग बीन्स लगाए गए। और इसी के तहत साल 1992 में च्युइंगम को बैन कर दिया गया सिंगापुर में। इसके अलावा पब्लिक प्लेस में थूकना, स्मोक करना और गंदगी फैलाने पर भी 5,000 सिंगापुर डॉलर से भी ज्यादा फाइन आपको चुकाना पड़ सकता है। दोस्तों देश की तरक्की के लिए सिंगापुर की सरकार ने प्राइवेट और गवर्नमेंट हेल्थ केयर बहुत ही सस्ते कर दिए और टॉप मोस्ट डॉक्टर्स हर हॉस्पिटल में प्रोवाइड किए गए, जिसकी वजह से ये देश आज नंबर 1 बनी हुई है हेल्थ केयर के मामले में। टूरिज्म देश की इकोनॉमी में बहुत अहम रोल निभाता है दोस्तों। इस वजह से सरकार ने अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया था, जैसे कि सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट
जो आज के समय में दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट में से एक है। और मर्लियन पार्क, बोटेनिकल गार्डन्स, सेंटोसा आइलैंड, यूनिवर्सल स्टूडियो जो दुनिया के लोगों को जिंदगी जीने का एक अलग मजा देती है। एक रिपोर्ट्स की माने तो सिंगापुर हर साल सिर्फ टूरिज्म से 15 से 18 बिलियन डॉलर्स की रेवेन्यू जनरेट करती है। तो ये थी दोस्तों सिंगापुर की पूरी कहानी मेरी जुबानी। आपको कैसा लगा वीडियो नीचे कमेंट